एंड वेलकम टू द माय चैनल ट्रेड गुरु। हम लोगों ने जैसा कि पिछले एनालिसिस में देखा था कि हमने कहा था 43,054, जो कि मेरा बहुत दिन पहले का टारगेट रह चुका था। 43,054 को मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ था, वो हिट हो चुका है। तो हम तो फिलहाल बहुत हैप्पी थे। कल हमने वीडियो डाला नहीं क्योंकि अब ऐसे भी मार्केट की क्लोजिंग ही थी आज, तो मैंने सोचा कि सैटरडे को ही डाल देंगे, संडे के दिन स्टॉक एनालिसिस करके डाल देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट अब मंडे के दिन खुलने कहाँ वाली है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस डे का एनालिसिस करेंगे कि हमारी एंट्री बनी कहाँ पे। तो जैसा कि हमने कहा था उस दिन ही कि मार्केट जो ओपन होने वाली है, क्योंकि डाउजोन निगेटिव था तो मैं भी उस टाइम निगेटिव ही हुआ। मैंने कहा कि मार्केट जो बनने वाली है वो क्या होगी, सॉरी, डाउजोन पॉजिटिव था तो मैं भी पॉजिटिव ही हुआ। लेकिन मैंने ये भी कहा कि मार्केट क्या होगी कि स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ेगी, ठीक है, और ट्राई करेगी साइडवेज रहने की या फिर नीचे आने की। फिर उसके बाद फिर क्या करेगी, हो सकती है कि फिर वो ऊपर जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था उस दिन मार्केट में एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये रहा हमारा 28 अप्रैल 28 अप्रैल 28 अप्रैल 28 अप्रैल 28 अप्रैल 28 अप्रैल कब आएगा भाई साहब, 28 अप्रैल कब खत्म होगा। ये रहा हमारा, ठीक है, 28 अप्रैल। तो उससे पहले हमने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस भी बना दिया था, ठीक है। तो मार्केट कहाँ ओपन हुआ, 27 तारीख को क्या था, 27 तारीख को यह था। मार्केट हुआ क्या, ओपन पॉजिटिव, क्योंकि डाउजोन पॉजिटिव था तो मार्केट का तो पॉजिटिव ओपन होना बनता ही था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाईएस्ट हाई पे चल रही है, तो मार्केट क्या करेगी, एक एक जो है सो कि वो क्या करेगी कि उसको मतलब कि रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगी। ये रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से था 43,083 पे, ठीक है। और ये गई मार्केट हमारी लास्ट 43,087.60 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, उसे टच किया, वहां पे खुला मार्केट, और उसके बाद क्या किया, डाउन ट्रेंड में एक हल्की सी मूव दी, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जाए तो ज्यादा निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि क्या है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो और इसमें जो है सो कि मार्केट में मतलब अप ट्रेंड मार्केट में साइडवेज मतलब कि नीचे नेगेटिव मूव की कल्पना करना, ये तो सही बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। 42,740 और फिर 42,941, इस तरह से मार्केट ने क्या किया, साइडवेज मूव देना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट ने साइडवेज मूव दिया तो हम लोगों को क्या था कि हम लोगों को क्या पूरी तरह से विश्वास नहीं था। लेकिन ये क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर, ये जो मार्केट का मतलब कि डे की ओपनिंग की मतलब ओपनिंग ओपन कैंडल की क्लोजिंग थी, उस पे मैंने एक ये लगा दिया था, टिक लगा दिया था। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम लोग एंट्री ले सकते थे, और इसके बाद फिर एग्जिट कहाँ पे बनता, हम लोगों का बनता यहाँ पे 42,742 पे, क्योंकि ये सॉरी 42,742 ये गलती से हो गया इधर, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब मार्केट इसके समथिंग अराउंड चली आई है, और फिर मार्केट क्या कर रही है, पॉजिटिव मूव देने के लिए ट्राई कर रही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट से डायरेक्ट एंट्री पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं होता है तो हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद भी मार्केट वहां से क्या कि मार्केट वहां पे आई, लेकिन फिर क्या कि फिर से ऊपर चली गई। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बगैर कुछ देखे हुए, यदि लॉस हो रहा है तो लॉस बुक करेंगे, और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि आप समझ जाना है कि मार्केट अब घनघोर साइडवेज हो चुकी है, ठीक है। और यदि आप नहीं समझना चाहते तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, मार्केट क्या अब एक तरफ का ब्रेकआउट देने का ट्राई करे, अति एक तरफ के ब्रेकआउट का हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आज के दिन का पूरा जो टोटल लो बना है उसके पास भी एक हम लोग लकीर बना देते हैं, ताकि मार्केट जब उसे ब्रेक करे तो हमें पता चले कि हाँ इसे ब्रेक कर चुकी है, अब मार्केट क्या करना है, इसका ट्रेंड निगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो दिन का हाई भी मैंने लगा रखा है, दिन का लो को उसने ब्रेक कर दिया था, लो को ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। फिर से अब जो है सो कि क्या कर रहा है, वो लो को ब्रेक कर दिया और नीचे गया, और फिर से एक नया सपोर्ट बना करके क्या किया कि मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई करने लगा। तो फिर
अब हम लोग क्या करेंगे कि वेट करेंगे। अब मार्केट में यदि मूव नहीं है तो क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा कि वेट करना होगा। वेट कहाँ पे करेंगे, मतलब कहाँ तक करेंगे, तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ तक का, ठीक है। मार्केट जब ये लाइन क्रॉस कर दी और इस लाइन ये जो है सो कि हाईएस्ट पॉइंट बना है हमारा, तो जब तक मार्केट इस पॉइंट को नहीं क्रॉस करती है तब तक तो हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट में एंट्री बनानी ही नहीं है। मान लिया कि इस पॉइंट को नहीं, लेकिन ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को यदि क्रॉस करते तो भी हमारी एंट्री बनती है, लेकिन इस पॉइंट को क्रॉस करे, ऊपर में क्लोजिंग दे दे, तभी हम एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री होती है इस कैंडल के पास, ठीक है, समथिंग अराउंड इस कैंडल 43,004 के आसपास, ठीक है, समथिंग अराउंड दिस कैंडल, इस कैंडल हो गया। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। फिर गई कहाँ तक मार्केट, 43,065, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पर फिर भी वो रेजिस्टेंस लेकर के क्या की मार्केट नीचे जाने के लिए एक हैमर बनाई, यहाँ पे हैमर बनाई, तो ये ट्रेंड रिवर्सल इसने बता दिया, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल इसने बता दिया, तो ट्रेंड रिवर्सल बता दिया तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यदि कभी भी आप देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट में हमेशा देखना है कि क्या होता है कि मार्केट जब भी मतलब कि डाउन ट्रेंड में जाना होता है ना, तो क्या करता है, एक हैमर या फिर डोजी बनाता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर बन गया, स्ट्रॉन्ग हैमर बना है, वो भी लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। हैमर या फिर डोजी नहीं, हैमर यानी कि डोजी बनाता है, ठीक है, ये लॉन्ग लेग डोजी है। तो लॉन्ग लेग डोजी बना दिया इसने, तो हम क्या करेंगे, सर पैर पकड़ेंगे अपना और मार्केट से फिर से एग्जिट ले लेंगे, मतलब मार्केट ने मूव नहीं दिया। तो अब यहाँ पर फिर भी हमारा जो भी पॉइंट बन रहा था, क्योंकि सॉरी एक्सपायरी का बाद का दिन था, तो हमारे हिसाब से तो 10-20 पॉइंट से कुछ खास मूव बना नहीं होगा। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मार्केट क्या कि डाउन ट्रेंड की तरफ जाने के लिए ये रेडी होने वाली है, लेकिन फिर क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, इतना ज्यादा कर रही है कुछ की साइडवेज जैसा लग रहा है। तो फिर अब वेट करेंगे हम लोग, फिर से अब लोग हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, 42,961 पे से एक पॉजिटिव कैंडल बना रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मतलब बाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल कैसे बना रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसे, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, इसके क्लोजिंग के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, इसका क्लोजिंग कहाँ पे है, इसका क्लोजिंग है आपका, क्लोजिंग है इसका 42,995 एंड इसका क्लोजिंग है 42,996। इसको यदि हम लोग छोड़ दे, इसका ओपनिंग जो होता है ये 42,986 होता है, ठीक है। इसका 42,979 लो था, इसका 96 था क्लोजिंग, ठीक है। तो जैसे ही 96 सॉरी 43,018 के आसपास इसका वो होता है, 42,995 के आसपास इसका ओपनिंग होता है, तो दैट मीन्स कि मार्केट क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। फिर से मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, फिर मार्केट क्या कर रही है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को टच की और उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव दी। लेकिन अब की बार उसने क्या किया कि कोई भी इसने डोजी या फिर कोई भी कैंडल फॉर्मेशन नहीं बनाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो हमने पढ़ा हुआ है डेड कैट बाउंस बैक, दैट मीन्स मरी हुई बिल्ली का उछाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे इन पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, और वेट का फल आपने देखा ही। इसलिए मार्केट में क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजीज हमेशा बनाना है, और यहाँ पे मैंने भी प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 43,016 के अराउंड हमने एंट्री लिया था, यहाँ पर हमने इस कैंडल पे एंट्री लिया था, जो कि अब 43,019 के आसपास, सॉरी 17 या 19 के आसपास। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया तो क्या हुआ कि मेरा सारा प्रॉफिट जो ग्रीन था वो अब रेड में चला गया होगा। और फिर जैसे ही मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पर बढ़ा, तो हमें डायरेक्ट मूव मिला 43,200 तक का, कहाँ से, 43,017 से, ठीक है, 43,017 से 43,198 का मूव मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट मार्केट ने 178 पॉइंट का उछाल दे दिया। दैट मीन्स यदि 178 पॉइंट का ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्ट उछाल मिलता है, तो 40 से 50 पॉइंट तो कहीं नहीं जाते हैं, 40 से 50 पॉइंट, और उसके बाद भी इतना बड़ा यदि मूव दिया है तो हम लोग वेट तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 200 पॉइंट यदि आप लोग देखें, 40 से 50 पॉइंट का मूव, तो वो कम नहीं होता है।
आई थिंक 25% अमाउंट तो रिकवर मतलब प्रॉफिट तो हो गया होगा। यदि आपने पिछले सेशन पिछले आती में बुक भी किया होगा लॉस, तो आई थिंक कि लॉस यदि आपने बुक भी किया होगा तो कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा। और वो 25% यदि हम लोग काट कूट के बात करें तो 10% तक तो निकल ही गया होगा। तो ये है हमारा, यही था एनालिसिस। और फिलहाल क्योंकि हमारे यहाँ पे 43,083 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस था। और ये क्या कहलाता है, आज का नहीं, ये वीकली रेजिस्टेंस था। आप लोग देख सकते हैं 1 वीक में ये था हमारा वीकली रेजिस्टेंस। और मार्केट ने अब क्या किया कि इसे बड़े ही जोर शोर से ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये रहा एक मतलब था रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट वीकली रेजिस्टेंस क्या होगा, 43,499 91। ठीक है, ये हमारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर से वापस आने का कोई चांस नहीं है। 44,145। वैसे हम लोग देख ले डाउ जोन्स को तो कुछ पता चले। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी पॉजिटिव है एंड डाउ जोन्स जो है वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव ही है। अब एक बार हम लोग देख ले क्या कहलाता है ऑप्शन चैन, तो एनएससी ऑप्शन चैन तो कुछ ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटजीज तो बनाने से न बनती हैं। और ऊपर से हमारा क्या है कि 1 वीक में ये अभी उतना हाईएस्ट पे नहीं पहुंचा है। 1 आवर में देख ले तो 1 आवर में हाईएस्ट पे घूम रहा है। 5 मिनट्स में देख ले तो 5 मिनट्स में क्या कर रहा है, ये भी हाईएस्ट टॉप पे घूम रहा है। तो दैट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, मार्केट गैप अप खुलेगा, उसके बाद क्या करेगा, निगेटिव मूव देगा। ठीक है, हल्का सा या फिर बड़ा सा भी निगेटिव मूव दे सकता है, क्योंकि मार्केट तो गैप अप खुलना है ना, गैप अप खुलेगा और हल्का सा निगेटिव मूव देगा या फिर बड़ा सा भी दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। तो आई थिंक कि अब हमारा जो सपोर्ट बनने वाला है वो 43,094 या 83 बनने वाला है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का क्यों देख रहे हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी ना एनालाइज कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी का देख लें हम लोग। बैंक निफ्टी में 1,27,867 कॉल राइटर्स है 43,000 पे। तो दैट मीन्स कि 43,083 तो बनने ही वाला है सपोर्ट। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे आए या फिर उसको ही सपोर्ट बना करके वो ऊपर चला जाएगा ही। तो यदि मार्केट नीचे भी आती है, निगेटिव भी होती है, तो 43,000 तक ही होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 43,000 पॉजिटिव कहाँ तक होने के चांसेस है। पॉजिटिव तो ये इसके पॉजिटिव के ही चांसेस बने हुए हैं डायरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव साइड स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मेरे को। और पुलर्स भी देख ले हम लोग, पुलर्स और वो तो ड्रैगर्स तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। जितने स्ट्रेटजीज हम लोग लगा लेना, मार्केट उतनी ही अच्छी। मार्केट क्योंकि किसी की नहीं है, तो हम लोग देखें तो हम हमारे 11 जो बैंक हैं वो क्या है, पुलर्स हैं। और एक ही बैंक है जो निगेटिव है, वो भी एक्सिस बैंक। तो जरा सा हम लोग एक्सिस बैंक को एनालाइज कर ले कि एक्सिस बैंक का मूव क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए, है ना। तो डायरेक्ट एक्सिस बैंक ही देख लेते हैं भाई साहब, सर्च करके ही। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक ये रहे हमारे। लास्ट में ये क्या हुई है कि ये ड्रैगर बन गए हैं। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो ये हाल है। 1 आवर में देखे तो जरा, 1 आवर में ये क्या था कि ये निगेटिव था। ठीक है, 1 आवर में निगेटिव था, तो ये क्या हुआ कि लास्ट में निगेटिव हो गया, तो जियो से भी निगेटिव इसको दिखा दिया। ठीक है, और क्योंकि ये तो 1 डे में भी यही कर रहे हैं, 1 डे में क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव ही मूव बनाए हुए हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पर क्या करना है इनको। तो ये क्या करेगा कि मार्केट ये इसका मूव देगा 84,000 सॉरी 844.50 पे। ठीक है, और जब हम लोग देख ले एच डी एफ सी को एक बार, तो एच डी एफ सी का पॉजिटिव मूव है। पॉजिटिव मूव तो इसका काफी बड़ा भी है। इसकी नेक्स्ट मूव 1702 तक आने वाली है, ऐसा मैंने कभी एनालाइज किया होगा मे बी।
और ये आईसीआईसीआई का देख ले तो आईसीआईसीआई भी अपने रेजिस्टेंस को टच कर चुकी है, तो थोड़ी सी निगेटिव होगी। सारे बैंक जो है सो कि क्या है अपने रेजिस्टेंस के क्लोज है, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये सब बैंक निफ्टी का अब निगेटिव होने का थोड़ा सा टाइम आ गया, थोड़ा सा ही निगेटिव हो या फिर ज्यादा निगेटिव हो, लेकिन बैंक निफ्टी जरा सा निगेटिव होगा ही या फिर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी तो हमारा निपट गया। तो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी 50 पे। ठीक है, तो निफ्टी 50 भी हमारा काफी कमाल कर चुका है, आप लोग देखेंगे तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो इसमें कुछ खास। लेकिन एक बात कहूँ दोस्तों कि निफ्टी 50 में यदि आप ट्रेड लेते हैं ना, तो मेरे से गारंटी के साथ आप लिखवा सकते हैं कि निफ्टी 50 में आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है ना, 17,985 है ये, और गया है ये 18,085 तक। दैट मीन्स 100 पॉइंट का मूव दिया निफ्टी ने, 100 पॉइंट का मूव दिया, तो ये नहीं भी दिया होगा तो 20 पॉइंट का मूव डायरेक्ट दे दिया होगा। ठीक है, 20 पॉइंट का मूव इसने दे दिया होगा, तो 100 से जोड़ लीजिए आप लोग 20, यानी 2,000 रुपये तो इससे भी बन गए होंगे। लेकिन क्या कहलाता है, यदि हम लोग बैंक निफ्टी की देखें तो वो 200 पॉइंट का मूव एक ही कैंडल में दे दिया था। यदि दोनों तीनों कैंडल का मिला है तो वो उसने उसमें भी 100 पॉइंट मूव दे दिया था। 300 पॉइंट, 300 पॉइंट मूव दिया, तो 300 पॉइंट का यदि हम लोग जोड़े कि हाँ, तो हमारा लगभग 75-70 पॉइंट के आसपास बनता है। 60 पॉइंट, 60 पॉइंट तो मिनिमम कहीं नहीं जाने वाला था, तो 60 पॉइंट तो उसने बना ही दिया बैंक निफ्टी ने भी। तो बैंक निफ्टी में क्या होता है ना कि बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें ज्यादा सिंपल भी लगता है क्योंकि उसमें 12 ही बैंक बैंक है। ये उसमें क्या होता है ना कि, और ये इसका मूव ना हर एक 100 पॉइंट पे आपको ज्यादा पुलर्स बायर्स ये इसमें चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका दिक्कत ज्यादा रहता है। तो हम लोग देखें इसका बैंक निफ्टी का, अब निफ्टी 50 का भी ये देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में हमारे 11 ड्रैगर्स है और 39 पुलर्स है। ठीक है, और निफ्टी 50 का ये रहा हमारा एनालिसिस। निफ्टी 50 भी क्या होने वाला है, थोड़ा सा निगेटिव हो मे बी, क्योंकि ये भी ट्राई कर सकता है ना, क्योंकि एक साथ इतना बढ़ना भी तो सही बात नहीं है। थोड़ा सा साइड नीचे जाए, डाउन ट्रेंड में जाए, फिर पॉजिटिव हो, तो वो अलग बात है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना। इसमें देखिए हर एक दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, 100 पॉइंट पे क्या होता है, मूव चेंज हो जाता है इसका, और उसमें 500 पॉइंट पे मूव चेंज हो जाता है, तो फिर अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, 18,000 का ये जो है मार्केट, 18,000 तक की इसका चांस है डाउन में जाने का, और ऊपर जाने का 18,100। दैट मीन्स मार्केट तो थोड़ी सी निगेटिव ही होगी इसकी भी। अब चाहे वो 50 पॉइंट की हो या फिर 50 पॉइंट से ज्यादा की हो, लेकिन बनने वाली तो निगेटिव ही है। ठीक है, थोड़ी सी निगेटिव होगी और उसके बाद फिर पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब पहले तो ये गैप अप ही खुलने वाला है, गैप अप खुलेगा उसके बाद देखा जाएगा। यदि गैप अप खुला और ऊपर ही क्रॉस कर दिया तो फिर पॉजिटिव ही रहेंगे हम लोग, यदि डाउन ट्रेंड में क्रॉस किया तो फिर निगेटिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा ना यूएस के मार्केट से भी थोड़ी सी कंपैरिजन कर लिया जाता है, तो सही रहता है। ठीक है, तो यूएस का मार्केट तो क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो ये भी पॉजिटिव हो इसकी भी चांसेस है। ये भी पॉजिटिव ही रहा, इसका भी यही था एनालिसिस की, ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे। हमारे फिनी निफ्टी जी, फिनी निफ्टी में तो खतरनाक पॉइंट बढ़ा था, है ना। 19,126 से हमारा गया था 19,194 तक। लेकिन फिनी निफ्टी मेरा इसलिए भी ये क्या कहलाता है, कुछ भी मतलब मेरा फेवरेट नहीं है ये। ठीक है, फिनी निफ्टी में ऐसे ही देखता हूँ, थोड़े से लोगों के डिमांड है इसके। तो फिनी निफ्टी में बीसी टोटल रजिस्टर्ड हैं, और जो फाइनेंस सर्विसेज हैं वही रजिस्टर्ड हैं। तो बजाज फिनसर्व भी निगेटिव ही थे, एचडीएफसी भी निगेटिव ही थे, श्री राम फाइनेंस भी निगेटिव ही थे, और इसके बाद एक्सिस बैंक भी निगेटिव ही थे। तो दैट्स द रीज़न कि ये निगेटिव ही रहे। और फिर ये क्या था, ये पॉजिटिव वाले थे, तो पॉजिटिव वाले भी बहुत ज़्यादा है इसमें भी, तो इसका भी तो चांस अभी भी पॉजिटिव ही रहने का है। हो सकता है कि ये क्या करे, मार्केट मूव लास्ट में कल कल परसों क्या होगा कि गैप अप खुलेगा और मार्केट मूव देगा डाउन ट्रेंड की तरफ, यही होने वाला है सब में। डाउन ट्रेंड की तरफ एक हल्का सा मूव दे या फिर साइडवेज हो जाए मार्केट, उसके बाद फिर पॉजिटिव मूव दे, ये हो सकता है। क्योंकि आरएसआई भी आप लोग देख पा रहे होंगे, आरएसआई कहाँ पे घूम रहा है,
RSI 74.86 के अराउंड घूम रहा है, तो फिर हो सकता है कि ये डायरेक्ट निगेटिव ही खुले, ये भी हो सकता है। या फिर थोड़ा सा छोटा सा मूव तो देगा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों का डाउजन क्या है, पॉजिटिव है। तो फिर दोस्तों इसके लिए बस इतना ही, बाद में हम लोग फिर से बात करते हैं दूसरे के लिए। मतलब स्टॉक एनालिसिस करके कल मैं डालने वाला हूँ वीडियो। वीडियो एक दिन का गैप हो गया तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और कैसी लगी यह वीडियो बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी यह वीडियो, ठीक है। फिर मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, कल स्टॉक की एनालिसिस करके डालेंगे, ट्राई करेंगे 20-30 स्टॉक की एनालिसिस करते जो कि पॉजिटिव मूव देने वाले हैं लॉन्ग टाइम में, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टाइम ट्रेडर्स, डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। तो फिर अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।